नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिवद्ध भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पगवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की इस ज्ञानमयी गंगा में डुबुल्की लगाते हुए हम षष्ठम स्कंद में पहुंचे हुए हैं। षष्ठम स्कंद के प्रसंग में कल तक के हमने चिंतन मनन किया था विश्व रूप के विषय में, जिनको देवताओं ने बृहस्पति का पद अर्थात पुरोहित का पद उन्होंने नियुक्त किया था, क्योंकि बृहस्पति जी नाराज होकर के चले गए थे। पौरोहित्य का पद खाली होने से श्री यश और लक्ष्मी ये सभी इंद्र और स्वर्ग से चली गई, श्रीहीन हो गए। दैत्यों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, विजय प्राप्त किया। उसके पश्चात विश्वदेव को उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पर उनको, वैसे तो शत्रु पक्ष से थे, लेकिन भांजे होने के नाते उनको पौरोहित्य पद में उन्होंने नियुक्त किया और उनसे उन्होंने नारायण कवच का दीक्षा ली। उसी नारायण कवच के आश्रय लेकर के इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई की और उनके ऊपर में विजय प्राप्त की। अंतिम में विश्वरूप तो विश्वरूपी थे, सभी को समान देखते थे। दैत्य दानव सभी के लिए समान व्यवहार करते थे। यज्ञ आहुति देते समय सभी को बराबरी के रूप में सभी को आहुति प्रदान करते थे। ये अच्छा नहीं लगा इंद्र को। इंद्र ने उनको मना किया। मना करने पर भी उन्होंने इन बातों को स्वीकारा नहीं। इसके पश्चात तो इंद्र ने विश्वरूप का वध किया और वध करने के पश्चात इनके जो पिताजी त्वष्टा थे, इनको असह्य हुआ और उन्होंने इंद्र को वध करने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए, इसलिए उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लेकिन मृत्युंजयों की मंत्रोच्चारण में उदात्त अनुदात्त की ख्याल नहीं हुआ। जहां पर इंद्र शब्द को उदात्त कहना था, वहां पर शत्रु शब्द को उन्होंने उदात्त कर दिया। तो इंद्र शब्द उदात्त और शत्रु शब्द अनुदात्त कर दिया, जिसके कारण इंद्र को वध करने वाला पुत्र नहीं, इंद्र के द्वारा वध करने वाला पुत्र का उत्पन्न हुआ, जिनका नाम विशाल काय होने से वृत्रासुर पड़ा। और वृत्रासुर त्वष्टा की आज्ञा को लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई की, सभी को परास्त किया। सभी त्राई त्राई होकर के भगवान के शरणापन्न हुए और भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया वृत्रासुर के वध के लिए। भगवान ने बताया कि दधीचि ऋषि के पास में जाओ, उनकी अस्थियां मांगो, याचना करो और उसी अस्थियों से आप वज्र तैयार कर लेना और उसी वज्र से प्रहार करने से वृत्रासुर का वध होगा। इतना भगवान ने इन सभी को मतलब बताया। और यहीं से सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं और आज यहीं से कथा की आगे प्रसंग है। ये वृत्रासुर कौन था? दधीचि ऋषि में क्या ऐसे स्वरूप थी उनकी अस्त्रों में, और वृत्रासुर का पूर्व जन्म की वर्णन भी यहाँ पर है। और इन सभी का चिंतन मनन आज के प्रसंग में प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं, हे राजन, इंद्रमेव समादिश्व भगवान् विश्वभावना पश्यताम् अनिमेषाणाम् तत्रैवन्तर्ददे हरि। इंद्र को इस प्रकार से आदेश दे करके, आज्ञा दे करके दधीचि ऋषि के पास में जा करके आप
उनके अस्थियां मांगे ताकि आप उसको वज्र के रूप में तैयार करके प्रहार करना, ये सब चीज उपदेश दे करके भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद दधि जी के शरण में इंद्र सहित देवता पहुंचते हैं। उन्होंने शरीर की याचना की और शरीर की याचना करते ही सभी दधि जी रीति ने पहले मना कर दिया, और मना भी इसीलिए किया कि शरीर किसको प्रिय नहीं लगती है, कोई अपना शरीर उत्सर्ग करे दूसरे के लिए, ये इतना सहज बात नहीं है, सहज स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भगवान भी मांगे तो भी असमर्थ आदि उन्होंने कहा। फिर देवताओं ने अंततोगत विनीत होकर के प्रार्थना की, याचक को विमुख करना भी तो धर्म नहीं है, क्योंकि यदि वेद न याचेत नेति नाहम यदीश्वरः, ये भी धर्म नहीं है, क्योंकि याचक जिस उद्देश्य से याचना कर रहा है, जिस प्रयोजन के लिए याचना कर रहा है, उनको तो देना भी तो धर्म है। ये सब चीज उन्होंने बताने के पश्चात, और आप जानते ही हैं ये संकट की घड़ी है, और संकट की स्थिति में आप देने के लिए समर्थ है, और आपके ही द्वारा ये सब चीज संभव है। तब जाकर के दधि जी ने उनकी बातों को स्वीकार किया, और यही सुनने की इच्छा भी थी, ऐसे व्यक्त किया, कह करके अपना शरीर योग बल के द्वारा उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया, और शीलाई उनका दिव्य धाम गमन हुआ, और जाकर के जीवात्मा परमात्मा में जाकर के लीन हो गया उनका शरीर। और इधर जो शरीर था वो शरीर को छोड़ते ही अब उनके शरीर की अस्थियों से विश्वकर्मा को आज्ञा दिया। विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर उनकी वज्रों की तैयार हो गई, और हड्डियों की दिव्य अस्त्र बना, और उसी अस्त्र के माध्यम से अब युद्ध के लिए ये तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, साधु वही है जो परमार्थ के लिए अपना शरीर न्यौछावर कर दे। देवता की कल्याणार्थ आज दधि जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, इससे महान त्याग क्या हो सकता है। देखिए, जीवन में किसी के उद्धार के लिए आप शरीर का भी प्रवाह नहीं किया, ये है साधु और संतों की स्वरूप। यदि अपना ज्ञान देने से दूसरे की ज्ञान बच जाता है, एक की शहादत होने से, एक को वीर गति प्राप्त करने से अनेक की ज्ञान बच सकती है। यही साधु का लक्षण होता है। अधिक से अधिक लोगों का यदि कल्याण हो जाता है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आज दधि जी की महान कार्यों को सभी देवताओं ने सिर झुका करके प्रणाम किया, और त्रिलोक में इनकी यश गाई गई। और दधि जी की महान त्याग को आज हर कोई पुराणों में इनका आख्यान मिलती है, और विशेष रूप से शिव पुराण में तो इतना विशद रूप से वहां पर वर्णन किया गया है दधि जी के इस प्रसंग को। तो इस तरीके से उन्होंने न्यौछावर किया। इसके बाद देवता और असुर के बीच अंततोगत्वा त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा तट पर इनका प्रथम संग्राम हुआ। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, ततः सुराणम शूरैरणा परम दारुणा त्रेतामुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे। तो इसके बाद दोनों तरफ से भीषण युद्ध हुआ। देवता लोग भय से संग्राम भूमि छोड़ने लगे। वृत्रासुर ने रोका और कहने लगा, दो प्रकार की मृत्यु प्रशंसनीय है, एक तो योग से शरीर छोड़ना, और दूसरा क्षत्रियों को पीठ न दिखाकर शत्रु द्वारा प्राण त्याग करना। संग्राम में पीठ दिखाना क्षत्रिय ब्रह्मघाती मानी गई है, ब्रह्मघाती के समान उनका पाप है। इसलिए कहा गया है, क्षेत्रीयस्यो रसिहि छात्रम पृष्ठे ब्रह्म व्यवस्थितम तेनः पृष्ठम न दातव्यम पृष्ठतो ब्रह्मा भवेत।
यदि क्षत्रिय के वक्षस्थल में क्षत्रियत्व और पीठ में ब्रह्मत्व का निवास होता है, इसलिए संग्राम में डटे रहो, इस तरीके से उन्होंने चैलेंज दे दिया, सभी को ललकारा। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, तैवं शंसको धर्मा बत पत्युरति तथा नैवह गृह्णन् भयस्त्रास्ता पलायन परानप। हे राजन, वृत्रासुर के इस वीरोचित वाणी को सुन करके असुर सेना ने ध्यान न दे करके इधर उधर भागी रही थी। उसके बाद में भी ये भागी रही थी, उनकी बातों को सुने बिना, क्योंकि अपने ही सेना को ही भी वो इसी प्रकार की आज्ञा दे रहे थे। देवताओं के आक्रमण से सब पलायन हो रहे थे, तो उनको भी उन्होंने इस प्रकार से कहा। वृत्रासुर इसके पश्चात आगे बढ़ा, देवसेना को उसने रोका और कहा, अरे गिदड़ो, या क्या करते हो? भयभीतों को मारने से क्या लाभ होता है? जो भय है, जो पलायन हो रहा है, जो पीठ दिखा करके भाग रहे हैं, उसको मारने से कोई फायदा नहीं है। और कहने लगा, मेरे सामने आओ, तब मैं युद्ध करूंगा। कहते हुए एक भीषण उसने गर्जना की, जिससे देवता मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो बिजली उन पर पड़ी हो। निमेत मूर्छिता भूमो यथे बासः सिनः हतः। मूर्छित देवताओं के ऊपर वृत्रासुर कूद पड़ा। इंद्र ने गदा फेंका, पकड़ करके ऐरावत के गंडक तल में उसने प्रहार किया, और ये ऐरावत 28 हाथ पीछे पहुंच गया। इतना जोर से उसने उस गदा को प्रहार किया था। और कहता है वृत्रासुर, हे दुष्ट इंद्र, मेरे सामने खड़ा हो, तू ब्रह्मघाती गुरुद्रोही है। विश्वासघात से मेरे भाई को तूने मारा, विश्वरूप को तूने विश्वासघात से मारा। पहले तो विश्वास दिलाया, गुरु पदवी में तूने रखा, बाद में उसका ही तुमने संहार किया। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते 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 उसने, जो इंद्र ने वज्र लिया था हाथ में, उस वज्र की ओर उसका आंख पहुंच जाता है। देखते ही वहां पर नारायण को देखता है वज्र में, क्योंकि भगवान ने उस दधीचि के हड्डी में अपने स्वरूप को प्रविष्ट करा दिया था, इसलिए वहां पर वो नारायण देखता है। जब नारायण उसके अस्त्र में देख लेता है, उनका दर्शन होता है, तब उसे भगवत निष्ठा की अभिवृद्धि होती है, जागृति हो जाती है। और उसी समय कहता है कि तुरंत मुझे मारो, मुझे उसी अस्त्र को छोड़ो, जिस अस्त्र में मैं नारायण देख रहा हूं, उसी अस्त्र को मुझे मेरे ऊपर प्रहार करो। कहते हुए अब यहां पर उसने दिव्य स्तुति गाई, और वृत्रासुर ने यहाँ 4 श्लोक से बड़ा दिव्य भगवान की स्तुति गाई। ये दिव्य भागवत के, ये पूरा भागवत का कथा का सार है, वृत्रासुर के 4 श्लोक। और वृत्रासुर साक्षात पुष्टि भक्ति का यह स्वरूप है। 4 श्लोकों में पहला श्लोक शरणागति का है, भगवान के प्रति शरणागति का है। दूसरा वैराग्य परक, तीसरा दर्शनातुर, और चौथा सत्संग की अभिलाषा से युक्त। इस प्रकार से इस 6वें स्कंद के 11 अध्याय के 24 से लेकर 27 श्लोक पर्यंत उसने 4 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति गाई। और उसमें से दर्शनातुर श्लोक तो ऐसा दिव्य है, हर सत्संगों में पंडितों की मुख में ये श्लोक रहती है। और दिव्य उपनिषदों का सार, समस्त ब्रह्म तत्व का सार इन श्लोकों में है। पढ़ने लायक के श्लोक है, पाठनीय श्लोक है, और स्मरणीय चिंतनीय श्लोक है। उसमें से एक श्लोक, अजातपक्षाइव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतरा सुदार्तां प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्।
अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे पंखीन पशु मां की राह में बैठे रहते हैं। भूखे बछड़े स्तन्यम यथा वत्सतरा सुदारता, भूखे बछड़े अपनी मां की दूध पीने की आतुर से जो प्रतीक्षारत है, वियोगिनी पत्नी पति से मिलन की आतुरता जिनकी रहती है, वैसे ही मेरा मन भी भगवान की दर्शनातुर हो रहा है। अर्थात उस अस्त्र को मेरे ऊपर प्रहार करो, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, मैं दर्शनातुर। इस तरीके की भाव इस श्लोक में है। दूसरा वैराग्य परक उन्होंने श्लोक इस तरीके से गाया, न नाकपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवा समंजसे त्वं विराय कांक्षे। यह श्लोक भागवत की कई जगहों में आया हुआ है। दशम स्कंद में जब कालिया दहन किया था, कालिया दहन की पत्नी नाग पत्नी यहाँ की, उन्होंने भी भगवान को स्तुति गाते समय ये प्रार्थना इस श्लोक को वहां पर भी उच्चारण किया गया है। जगह जगह पर इस श्लोकों का और इस श्लोक स्वरूप का भाव को भी जगह जगह पर प्रस्तुत भागवत में आया हुआ है। बार बार आने का मतलब मैंने पहले भी बताया था, कोई भी प्रसंग यदि बार बार आ जाती हो, कोई भी प्रसंग को जोर दिया गया हो, तो इसका मतलब उसको विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। यही भागवत की सिद्धांत है। तो यहाँ कहते हैं न नाकपृष्टम न च पारमेष्टम, मुझे कोई स्वर्ग आदि लोगों की अपेक्षा नहीं है, पारमेष्ट की चाहिए नहीं, सार्वभौम और रसाधिपत्य ये भी चाहिए नहीं, न योग सिद्धि पुनर्भवा, योग सिद्धि भी मुझे चाहिए नहीं। मैं केवल भगवान की विरह से मैं आतुर हूं, और मुझे ये बंधन भूत संपत्ति सिद्धि ये कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता है। मेरी वाणी सदा उन्हीं की कीर्तन में लगे, कर्माशक्त विषय का संग मेरा न हो। इस प्रकार से उसने वृत्रासुर ने बड़ी दिव्य अलौकिक इसने स्तुति गाई। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, हे राजन, वृत्रासुर ने भगवान को इसके पश्चात ध्यान हटा करके त्रिशूल लेकर के उस झपटा, क्योंकि रणभूमि में मरकर वो वीरगति भगवत प्राप्ति करना चाहता था। और दोनों तरफ से इंद्र और वृत्रासुर के बीच में त्रिशूल, वज्र, अंकुश, दंडका अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र का प्रहार किया। परस्पर में महान युद्ध हुआ। इंद्र ने वृत्र के हाथ काट दिया। वृत्रासुर को क्रोध आया और मुख को प्रसारित किया, और ऐरावत सहित इंद्र को उसने इसके बदले में निगल लिया। जग्रास समासाद्य वज्रिणम सहवाहनम, वज्र सहित सहवाहनम, ऐरावत हाथी में बैठा हुआ इंद्र, उनके साथ में उसने जग्रास भक्षण किया, निगल लिया। इस घटना से सभी डर गए, जितने भी थे देवता लोग सभी त्राही हो गए, चकित हुए। परंतु इंद्र ने नारायण कवच का आश्रय लेकर के, क्योंकि विश्वरूप ने नारायण कवच प्रदान किया था, उसी का आश्रय लेकर के पेट, वृत्रासुर का पेट फाड़ करके, भेदन करके वो निकल आया। शुक्राचार्य भी शिव जी के पेट में गए, शिव पुराण में आती है। अगासुर ने सभी ग्वाल वालों को निगल लिया था। ऐसे प्रसंग जगह जगह पर है। जैसे इंद्र पेट भेदन करके बाहर निकला, फिर स्वस्थ होकर के इंद्र ने वृत्रासुर का ग्रीवा में वज्र का प्रहार किया, जो एक वर्ष में जाकर के अलग हुआ। मतलब सिर, धड़ और सिर अलग हुआ। कितना समय लगा? हमारी तो एक वर्ष है, देवताओं की एक दिन है, देव दिन की एक दिन है,
तो एक दिन में जाकर के ये छेदन हुआ, अलग हुआ। तो उस समय वृत्र के शरीर से एक ज्योति निकली जो सबको देखते देखते अदृश्य हो लोकातीत भगवान में जाकर के विलय हो गई। भगवान के साथ में उनका विलय मिलन हुआ। पश्येताम सर्वलोकानाम अलोकम समपद्यतः, उसकी ये ज्योतिर्मय जो आत्मा थी। और आकाश में नगाड़े बजने लगे, इंद्र पर देवताओं के सिद्ध गंधर्व आदि पुष्प वृष्टि करके स्तुति गाने लगे और बड़ा जय जयकार इंद्र की वहां पर हुई। वृत्रासुर को भी इस तरीके से वध हुआ। और वृत्रासुर कहते हैं त्रासदायक वृत्ति ही वृत्रासुर है। और लौकिक सुख से जीव शिव अलग हो जाते हैं। है तो हम शिव के ही अंश हैं, लेकिन लौकिक सुख के पीछे भागने से हम जीव और शिव अलग हो जाते हैं। आज वृत्रासुर जीव और शिव का मिलन हुआ। आगे फिर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वृत्रे हाति त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदः सपाला भवन सद्यो विज्वरा निवृतेन्द्रिया। वृत्रासुर को मारे जाने पर तीनों लोक में आनंद तो छाया, परंतु इंद्र को पुनः ब्रह्म हत्या ने उन पर आक्रमण किया। ये भी ब्राह्मण पुत्र ही था, त्वष्टा ऋषि का पुत्र था। और यहाँ पर दोबारा उसने इंद्र की ब्रह्म हत्या लगी। पहले तो ब्रह्म हत्या उसने जो आक्रमण किया था विश्वरूप को मार करके उस ब्रह्म हत्या को तो ये न के न प्रकार है न उसने 4 जगहों में बंटवारा कर दिया था। और उन 4 जगहों ने उन्होंने स्वीकार कर लिया था उनका, जो हमने पृथ्वी जल वृक्ष और माताओं को स्त्रियों के ऊपर इन्होंने बंटवारा कर दिया था। अभी तो अब इनके पास में कुछ उपाय ही नहीं रहा और उसको कहां पर ब्रह्म हत्या को किस तरीके से समन करें। और वो ब्रह्म हत्या वृद्धा चांडालिनी के रूप में यक्ष्मा से ग्रसित, रुधिर से लथपथ, शरीर से दुर्गंध और केस बिखरे हुए इस विकट रूप में थी वो। और उनको देखते ही इंद्र डर करके इधर उधर भागने लगे, कहां नहीं गए। उसको ललकारते हुए कहने लगी वो ब्रह्म हत्या, अरे ब्रह्मघात, इन कहां जा रहे। देवराज इंद्र आकाश गया, आकाश पाताल दिशा विदिशा सर्वत्र भागते हुए अपने आप को जान बचाने के लिए भागता ही रहा। फिर भी ब्रह्म हत्या ने उनको पीछा नहीं किया, पीछा नहीं छोड़ा। शिव पुराण में ये प्रसंग एक कपाल मोचनी है, उसमें काशी में ब्रह्म हत्या वहां पर लगने के पश्चात कपाल मोचनी में जाकर के उनका कपाल गिर गया था और वो बड़े तीर्थ के रूप में वहां पर प्रसिद्ध हुआ। ऐसा प्रसंग आता है। तो जैसे ब्रह्म हत्या इधर उधर जैसे भागने लगा, अंत में ईशान कोण स्थित मानव सरोवर में कमल दंड के सूत्र में जाकर के इंद्र लुक गए, छिप गए। प्रागुदीचम दिशम तूर्णम प्रविष्टो मानसम। और वहीं उसी कमल नाल के अंदर में छिप करके 10,000 वर्ष पर्यंत ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान में उन्होंने ध्यान किया। तब जाकर के ब्रह्म हत्या दृश्य हो गई। और इसी प्रसंग को देवी भागवत में कहा गया है कि उन्होंने देवी की ध्यान की, प्रार्थना की, चिंतन की। वैसे भी मैंने कहा पुराणों में ऐसे ही है, अलग अलग पुराणों ने जो नाम से पुराण है उनकी उपासना को विशेष रूप से महत्व दिया गया होता है। तो वहां पर एक ब्रह्म हत्या अंततो गत्वा भगवान की चिंतन करके वो अदृश्य हो गई। इस बीच में जो 10,000 वर्ष कमलनाल में जाकर के छिपे थे इंद्र, इधर जो इंद्र की पदवी खाली हो गई, इधर इंद्रासन खाली हो गई। तो देवताओं ने, ऋषियों ने, सभी ने चिंतन मनन करके उस समय के लिए नहुष राजा को उन्होंने इंद्र पदवी प्रदान किया था।
और ये नहुष ने भी बड़े यज्ञ अनुष्ठान, इतना बड़े बड़े कार्य अपने जीवन में किए थे। इसी पुण्य के प्रताप से उस समय ये इंद्र के आसन के योग्य बन गए थे, वो पद भी उनको प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा गया है, तावत् तृणाकं नहुष ससास विद्या तपो योग बलानुभाव ससंपदैश्वर्य मदान्ध बुद्धि नीतास्तिरश्चांगतीन्द्र पत्न्याः। नहुष को तो वहां राज्य पद में तो रख दिया, इंद्र के पद में, लेकिन जैसे इंद्र के पद में पहुंचा उसके बाद में ऐश्वर्य की मत से नहुष वो संभाल नहीं पाया, क्योंकि व्यक्ति एकाएक उच्च पद में पहुंच जाता है तो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। खासतौर से जो छोटे क्षेत्र से एकदम बड़े क्षेत्रों में यदि प्राप्त हुआ, बड़ी जिम्मेदारी उनको प्राप्त हुई तो उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और जो कहते हैं ना, जो शीर से जिनका प्रादुर्भाव हो जाती है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को, इज्जत को बचाने के लिए बड़ा मुश्किल उनको होता है। तो यहां पर इंद्र पद भी तो उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन उस ऐश्वर्य की मत से नहुष अब यहां पर अपदस्थ हुए हैं और उनका जो इंद्र की जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य की सारा कुछ देखते हुए उनको कामना ज्यादा जागृत हो गई, क्योंकि काम क्रोध लोभ यही 3 नरक की यात्रा ले जाने की ये साधना है, मतलब तत्व है। काम ऐसा न लोभ ऐसा, काम क्रोध लोभ, क्रोध ऐसा, ये त्रिविधम नरकम आहो, मतलब ये 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। तो कामना इसकी जागृत हुई और किसी से नहीं। नहुष की कामना किसके ऊपर जागृत हुई? वहां तो बहुत सारे अप्सराएं थे, अप्सराओं को इच्छा कर सकते थे, कामना वहां पर उन्होंने स्थिर कर सकते थे। ऐसा नहीं किया क्या? जो इंद्र की पत्नी थी सची, इंद्राणी थी, उनके ऊपर वो आसक्तवान हुए और मैं इंद्र हो गया हूं, अब मेरे सेवा में इंद्राणी आना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने कामना अपनी व्यक्त की और अब इंद्राणी तो घबरा गई, सची तो घबरा गई। इसके पश्चात उसने अपने गुरु बृहस्पति के शरण में गई और उन्होंने याचना की। याचना करने के पश्चात मुझे अब बचाइए, मेरी इज्जत अब खतरे में है। नहुष ने इस तरीके से ललकारा हुआ है। तो बृहस्पति ने अब यहां पर उनको युक्ति सिखा दी कि आपके साथ में मैं आने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन आप इतने ब्राह्मणों को ऐसे मतलब सुयोग्य रथ में आप सवार होकर के आ जाएं और जिस रथ में ऋषि, जो प्रसिद्ध ऋषि हैं, वो ऋषि आपके रथ को वहन करें, ऐसे पालकी में आप बैठ करके आ जाएं। और आप इतने सम्मानित हैं, पूजनीय हैं, तो ऐसा आपके लिए जो वाहन भी आपका ऐसे ही सम्माननीय पूजनीय हो और त्रिलोक में ऋषि से बढ़कर श्रेष्ठ वहन करने वाले कौन हो सकते हैं? पालकी में वो जोता हुआ हो, उनको जोत करके आप वरण करने के लिए आए। इससे मैं प्रसन्न होकर के आपके साथ में चली जाऊंगी। इस तरीके से बृहस्पति की सहमत, बृहस्पति की युक्ति युक्त बातों से इंद्राणी ने आकर के नहुष को इसी प्रकार से स्वीकारने की संकेत प्रदान की। तब तो नहुष अत्यंत प्रसन्न होकर के
प्रसिद्ध उस समय के अगस्त्य आदि ऋषियों को उन्होंने पालकी के लिए जोता। जो सप्तर्षि थे उनको उनसे अनुरोध किया कि आप जो है मेरे पालकी को आप वहन करते हुए लेकर के चले। और ऋषि भी अब विवश होकर के उनकी पालकी ढोने के लिए पहुंचे। और जैसे ऋषि ढोने लगे, उनको पालकी में बैठा करके नहुष को पालकी में बैठे हुए हैं ऋषि, इनको चारों उसमें कंधे में डाल करके इनको लेके जा रहे हैं। और जाते जाते उनको काम वासना से अत्यंत आतुर हो गए नहुष। और जैसे आतुर हो गए तो उन्होंने कहा कि सर्प मतलब जल्दी जल्दी चलो। सर्प का अर्थ होता है जल्दी, तो जल्दी जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। और ऐसा कहते हुए नहुष का एक पैर अगस्त्य के सिर पर पहुंचा। पालकी के ऊपर तो बैठा हुआ है अदिति, ये वो ढो करके जा रहे हैं। और ऐसे जल्दी 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 कहते हुए ही उनका पैर उनके ऊपर पड़ गया। तुरंत ही अगस्त्य ऋषि ने उसी समय श्राप दे दिया कि तू सर्प 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 कहता है, तू भी अजगर हो जा, अजगर योनि में जा। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप देते ही नहुष तुरंत ही तिर्यक योनि में, मतलब सर्प की योनि में उन्होंने श्राप देते ही सर्प बन करके ये धराधाम में आए। और इस तरीके से बृहस्पति की युक्त बुद्धि से सची ने अर्थात इंद्राणी ने नहुष को इंद्र पद से उनको अपदस्थ कर दिया। और पुनः इंद्र को उधर से बुला करके ले आया गया। अश्वमेध यज्ञ उनकी कराया गया उनके हाथों से। और पाप सभी उनकी नष्ट हुए, सभी का प्रायश्चित जो ब्रह्मात्या पाप लगा था उसका नष्ट हुए। पुनः सूर्य के समान इंद्र चमकने लगे। इंद्रो महानाशः विदूत पाप। इंद्र ने फिर पूर्ववत स्वर्ग का शासन करने लगे। यह आख्यान अत्यंत पवित्र आख्यान, पर्व पर पाठ और श्रवण करने से संपूर्ण कामना की पूर्ण होती है और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया है, पठे हुआ आख्यानमिदं सदा बुधा श्रृण्वन्त्यतो परमणिन्यम् धन्यं यशस्वं निखिलाधमोचनं मृपुंजयं स्वस्तयनं तथायुषम्। ऐसा दिव्य प्रसंग वृत्रासुर की और इंद्र की ये विचित्र प्रसंग को इस प्रकार से वर्णन करते हुए आगे राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे भगवान, आपने वृत्रासुर का बड़ा विचित्र प्रसंग श्रवण कराया, लेकिन ये वृत्रासुर कौन था? वैसे तो ये यज्ञ से निकला हुआ था। इनके पिताजी ने इंद्र को वध करने के लिए पुत्र उत्पन्न की कामना से इन्होंने सकाम यज्ञ किया था, वहां से उत्पन्न हुआ था। लेकिन यज्ञ से तो ऐसे ही नहीं आते होंगे, उनका भी कोई पूर्व जन्म होगा। और ये क्यों राक्षस जैसा इनकी प्रवृत्ति हुई, और राक्षस होते हुए भी क्यों ये ब्रह्मज्ञानी ये कैसे हुआ? कि साधारण ऐसे देखा जाता है कि जो दैत्य प्रवृत्ति के हैं या राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो ब्रह्मज्ञानी बहुत ही कम होते। और इनमें तो दोनों ही भाव था। इस तरीके की उनकी जिज्ञासा रही। सुखदेव जी की उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, आशीत राजा सार्वभौम सुरसेनी सुबैन चित्रकेतु इति ख्यातो यस्यासीत कामधूमयी। ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु था और ये सुरसेन अर्थात मथुरा का ये राजा था। और रानी इनकी कृतद्युति थी और इनके संतान नहीं थे।
और यहाँ अविद्या से लक्ष्यार्थ का अर्थ लेना चाहिए। ये तो अविद्या हो गई, लेकिन लक्ष्यार्थ से अर्थ लेना चाहिए। मथुरा शरीर है, अर्चित ये पत्नी जो कृतदुति थी ये बुद्धि है। जो चित्र विचित्र का कल्पना करना ही इनका नाम चित्रकेतु है। शरीर से हम इसी प्रकार के ही चित्र विचित्र की कल्पना करते हैं। बुद्धि ही कृतदुति है और मन में नाना प्रकार की तरंगें ही चित्रकेतु के रूप में आता है। प्रजा सुखी थे, राजा निसंतान थे, इसीलिए वो दुखी थे। दैव योग से एक दिन अंगिरा ऋषि राजा के यहाँ आए। राजा ने सत्कार किया, पूजन अर्चन अभ्यार्चन आदि सभी पाद्य अर्घ आचमन आदि से उनकी सत्कार किया और अंत में नम्र होकर के उन्होंने यही याचना की, क्योंकि जिसके पास में जो समस्या होती है वही समस्या ही तो दूसरे के सामने व्यक्त किया जाता है। उन्होंने संतान के लिए याचना की। इधर अंगिरा ऋषि उनको समझाने लगे, संतान नहीं होना तो बड़ा सौभाग्य है। यदि संतान नहीं हो तो आप जो है ना घर गृहस्थी की जंजाल से आपको छूटने के लिए सहज रास्ता तैयार हो रहा है और आपके लिए भजन के लिए कोई बाधक नहीं हुए हैं। आप भजन में अब साधक होकर के लग सकते हैं। इसलिए भगवान का भजन करिए, इसी में ही कल्याण होगा। और जीवन की लक्ष्य भी यही होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति। आपके लिए तो सहज सहर सरल मार्ग हो गया। आत्मादेव की तो यही प्रसंग थी जो भागवत की महात्म्य में कहा गया है। संतान नहीं होने के कारण वो जंगल में आत्महत्या करने के लिए गए थे। वहां पर ऋषि मिले, योगी मिले और उनसे यही प्रार्थना की मुझे संतान दे दो। यहाँ पर भी ये चित्रकेतु यही कह रहे हैं कि अंगिरा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप संतान दे दो। उन्होंने कहा कि संतान नहीं है तो भगवान की भजन के लिए आपके रास्ता मिल गया। इस तरीके से समझाया, परंतु वो माने नहीं और अंतिम में उन्होंने कहा वंश विस्तार के लिए कम से कम एक पुत्र तो आप प्रदान कर दीजिए। इस तरीके से याचना की तो अंगिरा ने पुत्रेष्टि यज्ञ उनके लिए किया और यज्ञ से जो बची हुई खीर थी रानी को दिया। इससे कृतदुति गर्भवती हो गई और समय आने पर एक सुंदर बालक उन्होंने जन्म दिया। अथ काल उपावृत्ते कुमार समजायत। बालक का जन्म हुआ। राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। प्रचुर उन्हें उस समय जाता कर्म संस्कार करते हुए प्रचुर उन्होंने दान प्रदान किया। राजा के पास में दान क्या क्या कमी होती है, इतना उन्होंने ध्यान दिया। इसलिए संतान प्राप्ति के उपलक्ष्य में जितना बन सके दान देना चाहिए, तो वो संतान भी दानी होकर के अपना जीवन यापन करेगा। जब जब अपने घर में कोई खुशी हो, कुछ भी प्रसंग से किसी भी तरीके से आपके घर में कोई भी खुशी आई हुई हो, उस समय अपने यथाशक्ति दान पुण्य आदि करना चाहिए। तो व्यक्ति इस तरीके की खुशियों में जो दान दे देते हैं उनको हमेशा हमेशा जीवन में खुश और आनंद ही प्राप्ति होती रहती है। भगवान ऐसे ही सुयोग्य अवसर परिवार में अनवरत रूप से प्रदान करते रहते हैं। जैसे खुशी के अवसर में भी यदि आप दान पुण्य नहीं किया जा सकता है, नहीं करते हैं, तो भगवान भी यही सोचते हैं इतना खुशी देने के बाद में भी इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए तो इनको पड़े रहने दे दो, इनको जो है ना कोई खुशी देने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए भगवान मुंह टेढ़ा कर देते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे कार्यों में अपने बच्चों की जन्मदिन हो, अपना जन्मदिन हो, ऐसे विशेष अवसर पर, क्योंकि ऐसे अवसर पर किया गया दान पुण्य जो भी पूजा पाठ होती है वो अनंत गुणा होकर के फल प्राप्ति होती है, पूरे साल भर के लिए फल प्राप्ति होती है। तो ऐसे दिनों में कोशिश करना चाहिए, मठ मंदिरों में जाना की कोशिश करना चाहिए, दान पुण्य आदि करने की कोशिश करना चाहिए। जबकि आजकल बच्चों को
केक आदि काटते समय जो है ना ज्योत जगाया जाता है और मोमबत्ती और उनको बुझाने के लिए कहा जाता है। हमारे धर्मों में शास्त्रों में कभी भी ज्योत बुझाने की आज्ञा कहीं भी नहीं है। ज्योत बुझाने का अर्थ होता है कि हमारे अंदर की जो ज्योत है वो हम बुझाना चाह रहे हैं, हम अंधकार की ओर जाना चाह रहे हैं। केक काटना कोई ऐसी अशुभ चीज नहीं है, लेकिन वहां पर ज्योत जो बुझाया जाता है वो अशुभ कारक है। तो बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए। मठ मंदिरों में ले जाना, तो आप हमारा बर्थडे है, बर्थडे के दिन आ जाए, भगवान की थोड़ा माथा टेक करके आ जाए, प्रार्थना करके आए, और बन सके तो उस दिन कुछ हवन आदि करें, घर में पूजा पाठ आदि करें, वो तो बहुत ही बढ़िया है ही है। यदि वो नहीं हो सकता है तो ऐसे करें, मठ मंदिरों में जाने की कोशिश करें, कुछ न कुछ उस दिन दान पुण्य आदि करें, कहीं गरीबों को कुछ दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। किसी न किसी के अन्नदान आदि कुछ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, और कुछ करना भी चाहिए। और ऐसे दिनों में किया गया अनंत गुणा होकर के हमें लौट करके फिर मिलती है। तो राजा ने यहाँ पर दान प्रदान किया। राजा की कृतज्ञता प्रति अत्यंत स्नेह जागृत हुआ, स्वाभाविक ही है। रानी तो उनके घर में बहुत सारी थी, लेकिन किसी के उसमें संतानें प्राप्ति नहीं हुई थी। अब कृतज्ञता ने संतान दे दी, तो राजा का स्वाभाविक प्रेम कृतज्ञता के प्रति स्नेह ज्यादा उमड़ पड़ा, प्रगाढ़ होने लगा, और इससे अन्य रानियों को अच्छा नहीं लगा। और अंततोगत्वा अन्य रानियों ने क्या किया, विष दे करके उस बालक को शांत कर दिया। विद्वेष नष्टमतयः स्त्रियो दारुण चेतसः गरम ददुः कुमाराय दुर्मर्षः नृपति प्रति। गरम ददुः, गर कहते हैं विष को, ददुः मतलब पिलाया, दिया, कुमाराय कुमार को दे करके उसका वध कर दिया। अब बड़े मुश्किल से उनको संतान एक मिला था, उसका भी जो है ना इसी ईर्ष्यावश सौतेली माताओं ने विष दे करके उनका वध कर दिया। मरा हुआ बालक को देख करके राजा रानी दोनों शोकाकुल हो गए। अंतपुर में सन्नाटा छा गया, रोते रोते गला अवरुद्ध हो गए। कृतदूत ने कातर होकर के मृत पुत्र के सामने विलाप करने लगी। हमें छोड़ करके कहां गया, स्तनपान करो लाल, मुख तुम्हें भूख लगी होगी, स्तन्य में मेरा स्तनपान करो, तुम्हारे साथी खेलने बुला रहे हैं, अभी क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो, आदि आदि इस तरीके से वहां पर विलाप करने लगी। ऐसे विलाप शोकाकुल अवस्था में ही अब नारद और अंगिरा वहां पर आए। शोक से व्याप्त होते समय ये नारद और अंगिरा उद्धार करने के लिए वहां पर आए। एवं कस्मलमापन्नम नष्ट संज्ञानायकम ज्ञात्वांगिरः नाम मुनिराजा नामन सनारद। अंगिरा और सनारद, नारद सहित अंगिरा वहां पर आ गए। अब इनका दिव्य यहाँ पर संवाद है, बड़ा अद्भुत संवाद है। यहाँ पर हम जो है ना मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण सुनते हैं। यह गरुड़ पुराण की एक तरह से सार संक्षेप अब यहाँ अगले प्रसंग में है, जो चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का ये दिव्य ज्ञानोपदेश है। बड़ा सुंदर है। सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं। राजन, शोकग्रस्त राजा चित्रकेतु को समझाते हुए अंगिरा और नारद जी उनको कहने लगे, कोयम शातब राजेन्द्र भवान्या मनसोचति त्वं साक्ष्यः कथमा सृष्टो पुरादानी मतः परम। हे राजन, तुम्हारा यह कौन है जिसके लिए आप विलाप कर रहे हो, जिसके लिए शोक कर रहे हो?
इस जन्म में, पहले जन्म में और भविष्य में कौन होगी। जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, वैसे ही माता पिता से उत्पन्न हुआ ये बालक नष्ट हुआ। चेतन आत्मा ही शाश्वत है। देहेन देहिनो राजन देहा देहो बीजायते बीजादेव यथा बीजम देह्यर्थम एवं शाश्वत। एक देह से दूसरे देह की उत्पन्न और दूसरे से तीसरे, ये तो प्रक्रिया साइक्लिंग ऑर्डर से चलती रहती है। जैसे एक बीज से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं। अब ये पुत्र जहां गया वापस नहीं आएगा, क्योंकि मृत्यु के पश्चात फिर वो पुनः आएगा नहीं। और इसके लिए अश्रु नहीं प्रवाहित करो। प्रवाहित करो तो अश्रु अपने लिए करो। पुत्र शोक में अश्रु खर्च करना ये ठीक नहीं है। उससे शरीर शैथिल्य होगा, दहन होगा। आपका पुत्र आग्रह से, कृपा से प्राप्त हुआ था, आपने आग्रह किया था, जैसे आया था वैसे चला गया। शास्त्रों ने वैसे भी 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं, उपदेश दे रहे हैं। और कौन कौन पुत्र हैं? 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, शास्त्रों ने ऐसे वर्णन किया गया है। एक तो होता है शत्रु पुत्र, और वो कैसा होता है? पूर्व जन्म में शत्रु शास्ति देने के लिए आया हुआ। कई घरों में ऐसे होते हैं ना, बेटे तो हैं लेकिन बेटे शत्रु की तरह अपने माता पिता की व्यवहार करते हैं, वो शत्रु पुत्र है। दूसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र, जो पूर्व जन्म में ऋणदाता और अशुल करने के लिए आया हुआ। जितना भी आप कमाते हैं सब उड़ा देता है, और उड़ाते उड़ाते ऋण लेकर के, ऋण ले लेकर के उनको देना पड़ता है। और तीसरा होता है उदासीन पुत्र, और ये विवाह पूर्व तो माता पिता के पास में रहता है, ये उदासीन पुत्र। और विवाह के पश्चात श्रीमती के साथ में रहने लग जाता है, घर भी त्याग देता है, अलग से घर में रहने लग जाता है। और माता पिता वृद्ध हो गए, उनको सेवा शुश्रूषा करना, उनके प्रति सेवा शुश्रूषा जो भी करनी चाहिए एक पुत्र को, उससे वो अलग होना चाहता है। और न तो माता पिता से धन ही लेता है, ये उदासीन टाइप के पुत्र, न तो कभी धन ही देता है। माता पिता अब जो है ना कमजोर हो गए, इनको थोड़ा सहायता सेवा करनी चाहिए, और कमाने में उन्हें शक्ति नहीं है इनको जीविकोपार्जन के लिए, न तो वो करता है न उनसे लेता है। माता पिता ने कमाया हुआ अंश भी वो लेना नहीं चाहता है और देना भी नहीं चाहता है। इस टाइप के ये उदासीन पुत्र है। और चौथा होता है सेवक पुत्र, ये पूर्व जन्म में किसी का सेवा पा करके आया हुआ सेवक पुत्र होता है। हम खुद सेवा मतलब सेवा करके आया हुआ पुत्र, और यही सबसे श्रेष्ठ पुत्र माना गया है, सेवक पुत्र। इसलिए कहते हैं हम खुद ही सेवा नहीं करते हैं और दूसरा सेवा करें, ऐसा आशा नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है पुंडरीक का चरित्र, जहां पर पुंडरीक को दर्शन करने खुद भगवान गए थे। और पुंडरीक माता पिता की सेवा करते थे, सर्वस्व मान करके उनके ऊपर सेवा करते थे। माता पिता प्रसन्न हुए तो भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इसीलिए कहा गया है। ते पुत्रा ये पितृभक्ता सपिता यास्तु पोषकः। इसी प्रकार माता के लिए भी कहा गया है, न गायत्र्यः परो मंत्र न मातु दैवतम परम। गायत्री के समान मंत्र नहीं है और माता के समान देवता भी नहीं है। और पुंडरीक सेवारत थे, भगवान वहां पर पहुंचे और भगवान ने बाहरी प्रतीक्षा की, और प्रतीक्षा कर इतना ही की नहीं, और ऊपर से उन्होंने माता पिता की सेवा छोड़ करके भगवान आए हैं उनके पीछे नहीं लगे। उन्होंने एक
इष्टिका अर्थात ईंट उनको प्रदान किया कि आप इसमें बैठ जाओ। आजकल तो सोफा होती है, चेयर होती है, उन दिनों में ये नहीं था होगा। ईंट दे करके भगवान को कहा कि इसके ऊपर बैठ जाओ, और इधर माता पिता की सेवा करते ही गए। भगवान थक गए और कमर बंद में उन्होंने हाथ रखे, और आज भी पुंडरपुर में भगवान कमर में हाथ रख करके खड़े हैं, और ये दर्शनीय है। कई भक्त वहां पर जाकर के प्रतिदिन दर्शन करते हैं, तीर्थ स्वरूप है वो, ऐसे है। और ऋषियों ने कहा कि यदि आपकी इच्छा हो, उन्होंने कहा कि ऋषियों ने कहा कि पुत्र मर गया तो बेसी हुआ, वैसे भी घर धन पत्नी ऐश्वर्य विषय राज्य सेवक मित्रजन कुटुंब ये शोक मोह एवं भयदाता है, दुखदाता है, इन सभी का बटोरना नहीं चाहिए। जितना हो सके इससे छुटकारा लेते रहो, इससे छुट्टी ले लो तो आप जो है ना निश्चिंत हो जाए। जितना लगौटी बढ़ाओगे उतने परेशानी है, और ऐसे व्यक्ति ज्यादा जी भी नहीं पाते, दीर्घजीवी भी नहीं हो सकते। दुनिया भर की टेंशन लेकर के जो चलते हैं वो दीर्घजीवी नहीं हो सकते। अनेक प्रकार की टेंशन जब शीर में लेकर के चलोगे तो कब तक जी पाओगे? जीना हराम हो जाती है। कई लोगों को रात्रि को नींद नहीं आती है, यही सब चीज बटोरने के कारण। और जितना बटोरना कम करोगे उतना आनंद मस्त रहोगे। यही बता रहे हैं, ये सब के सब नाशवान है। ये सांसारिक पदार्थ संसार से आए, मिट्टी से आए, मिट्टी में जा करके विलय होने वाले हैं। इनकी ऊपर माया ममता स्नेह आदि करने से बंधन में पड़ जाए। अरे बंधन छुटाना है। भागवत तो यही कहती है, भागवत तो इसीलिए कहा है ना परमहंस संहिता है। हर एक प्रसंगों को इसी तरीके से ही वर्णन किया गया है कि ताकि आप जो है ना ये सुनते सुनते आपका बंधन सभी छूट जाए। और भागवत पूर्ण रूप से आपने अध्ययन किया, उसके बाद में भी आपका कोई मन से कोई भी लेस नहीं रहना चाहिए। और यही तो दिया था परीक्षित को, सुखदेव जी ने यही तो ज्ञान दिया। हर एक बंधनों से उनको टुटाते गए, उनको भेदन करते गए, उनको छेदन करते, अलग करते गए, तब जा करके उनका जीवात्मा सीध में जाकर के देवत्व उन्होंने प्राप्त किया। तो नारद जी ने कहा कि राजन, अब मैं गूढ़ मंत्र विद्या का उपदेश देता हूं। इसके अनुष्ठान से 7 दिन में भगवान शंकर्षण दर्शन प्राप्त होगा। यम धारयन सप्तरात्रा दृष्टा शंकर्षणम प्रभु। और यहां आगे जाकर के और इन्होंने कहा, सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं, राजन अथ देवर्षि राजन संपरेतम नृपात्मजम दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनाम अनुशोचताम। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने शोकाकुल बंधुओं को समक्ष ही योग शक्ति से उस मृत पुत्र की जीवात्मा को प्रत्यक्ष बुला करके पूछा। जो मरा हुआ बालक था उसकी जीवात्मा को उन्होंने बुलाया वहां पर योग शक्ति के माध्यम से, और उन्होंने पूछा, तुम्हारे सभी माता पिता शोक में हैं अभी, और यहां हम लोग उपस्थित हैं, आयु भी कम में ही आप गुजर गए, और तुम पुनः अपने शरीर में प्रवेश करो और शेष आयु जियो और राज्य का उपभोग करो। तब इस तरीके से उन्होंने उनको बुला करके उनको कहा, और तब उस जीव ने क्या बताया? जीव आकर के अब यहां बता रहा है, कहता है, कस्मिन् जन्ममयी मयि हम पितरो मातरो भवन कर्मभिर्भौम्यमाणस्य देवतिर्यन्नृयोनिसो। हे देवर्षि, हे अंगिरा, आप ये क्या कह रहे हैं? जीव कह रहा है, जो मरा हुआ जीव, जो बालक का जो जीवात्मा है वो बोल रहा है, ये किस जन्म के मेरे संबंधी माता पिता हैं? मैं तो कर्मानुसार नाना योनियों में भ्रमण करता रहता हूं। कभी मैं इनके पुत्र हुआ तो कभी मेरे ये पुत्र हुए हैं।
इसलिए दुख रूप संसार में कोई किसी का माता पिता भाई बंधु या मित्र नहीं है। इस तरीके से उन्होंने समझाया। वैसे भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, मित्रम कोपी न कश्यापि संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबंधात याति कर्म क्षये पुनः। इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है, वो तो कर्म के संबंध के हिसाब से संसार में आता है और कर्म क्षय हो गया तो चला जाता है। आत्मा ही अविनाशी है। शरीर तो पहले भी देखा था, अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि उस बालक की जो है शरीर पहले भी तो वही तो शरीर था। उसके थोड़ी हाथ और पैर या कुछ अलग होकर के चले गए, वहां से तो आत्मा ही निकल रहा हुआ है, बाकी चीज तो वहीं पर पड़ा हुआ है। तो पहले भी देखा था, अभी भी पड़ा हुआ है, फिर शोक क्या करें, कह करके जीवात्मा वहीं पर अदृश्य हो गया। इस तरीके से उस जीवात्मा ने वहां पर बताया। उसके पश्चात शोक को त्याग करके यमुना में जाकर पारलौकिक संस्कार उस बालक की गई। स्त्रियों ने बाल हत्या का प्रायश्चित किया, जिनके द्वारा विष प्रदान किया था। चित्रकेतु के भी हृदय में आत्मा ज्ञान का उस समय संचार हुआ। तब नारद जी ने उनको यहाँ पर उपदेश दिया और ये शेष तोषणी महाविद्या का उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया। इसमें कुल 8 श्लोक हैं और ये 5 श्लोक से भगवान को प्रणाम किया गया है, 1 श्लोक से रक्षा की प्रार्थना की गई है, एक श्लोक में भगवान की दुर्गेयता की प्रस्तुत की गई है और एक मंत्र का उन्होंने उपदेश दिया और जो इस प्रकार से है, ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र का उपदेश देकर के नारद फकीरा वहां से चले गए। राजा ने राज्य त्याग करके 7 दिन तक केवल जल पी करके उस विद्या का अनुष्ठान किया, जिससे वो विद्याधरों के अधिपति हुए। महाविद्या के प्रभाव से शेष का उनको अंतिम में दर्शन हुआ। शेष तोषणी महाविद्या थी और शेष का दर्शन हुआ और शेष भगवान कैसे किस रूप में आए, किस रूप का उनका दर्शन हुआ, यहाँ पर वर्णन है। मृणाल गौरम क्षितिवास संस्फुरत किरीट केयूर कटीत्र कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनम वृतम ददर्श सिद्धेश्वर मंडलई प्रभुम। मृणाल के समान धवल वर्ण, नीलांबर से शोभित सिद्धेश्वर सनकादि इनकी उपासना कर रहे हैं। चारों तरफ खड़े होकर के उनकी उपासना प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसन्न वदन और ऐसे शेष थे। चित्रकेतु का अंतःकरण शुद्ध हुआ इनका दर्शन करके। इसके बाद 14 आर्या छंद से चित्रकेतु ने शेष जी का स्तुति गाया, जिसमें प्रथम श्लोक है, अजीत जीत सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मा भीर्भाव भवतः विजितास्तेऽपि च भजतः अकामात्मानं य आत्मदोतिकार करुणः। इस तरीके से 14 श्लोकों से उन्होंने चित्रकेतु ने स्तुति गाई और शेष जी प्रसन्न हुए और कहा कि राजन, देवर्षि नारद और अंगिरा के उपदेश से तुम सिद्ध हो गए हो, तुम्हारा कल्याण हो। मनुष्य योनि प्राप्त कर भगवान के प्रति नहीं लगाना, जीवन निरर्थक होती है, ऐसे आश्वासन दे करके देखते देखते शेष जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। आश्वस्य भगवान नित्यम चित्रकेतु जगत गुरु पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततः चांतर्दधे हरि। वहीं पर वो अंतर ध्यान हो गए और इसके पश्चात अब आगे की प्रसंग कि हम चर्चा अगले प्रसंग में करेंगे। अब इसके पश्चात चित्रकेतु का पार्वती के द्वारा इनको श्राप मिला और वही चित्रकेतु ही श्रापित होकर के वृत्रासुर बन करके
आए हुए हैं, उनका प्रसंग अब हम कल के प्रसंग में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात ध्यान प्रकरण, क्योंकि ये पोषण लीला से संबंध षष्ठम स्कंद है, ध्यान प्रकरण भी पूर्ण होगा। उसके पश्चात फिर अर्चन प्रकरण प्रारंभ होगा। पहले नाम प्रकरण होगा 3 अध्याय में, और ये 14 अध्याय में अर्चन प्रकरण, फिर बाकी की 2 अध्याय में ध्यान प्रकरण, फिर ये बाकी की 2 अध्याय में अर्चन प्रकरण है। और इनकी प्रसंग हम कल की कथा में वर्णन करेंगे। और यहीं पर एक कथा का विराम लेते हुए आपकी जीवन खूब सुमधुर रूप से शांत, समृद्ध, ऐश्वर्यमय, सौभाग्यमय रहे। भगवत भाव आपके जीवन में जागृत हो। जीवन जीने की कला भागवत सिखाती है, और संसार में रहने की कला भागवत सिखाती है। इनका अनवरत रूप से सेवन करें। संसार में कैसे रहना है ये भागवत सिखाती है। इन सभी का अनुगमन करते हुए जीवन को सुमधुर, शांत, समृद्धमय, ऐश्वर्यमय बनाएं। चिंता को दूर कराते हुए हमेशा हमेशा स्वर्गीय आनंद में आपका जीवन व्यतीत करने की शिक्षा भागवत सिखाती है। और वही स्वर्गीय आनंद इस भागवत की कथा से आपको प्राप्त हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं भी वाणी को विराम दे रहा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज